खांडसा रोड, गुरुग्राम स्थित मित्तल फैब केयर पर मित्तल परिवार द्वारा श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान दीदी ज्योति शिखा अपने मुखारविंद से भक्तों को भगवान अग्रसेन का जीवन चरित्र कर भावाविभोर कर रही हैं। उनके द्वारा सुनाए गए प्रसंग एवं झांकियां अग्रसेन जी के जीवन का जीवंत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। कथा के बीच बीच में व्यास गद्दी के मधुरकंठी भजन श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। कथा के द्वितीय दिवस पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग एवं गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। गोपाल शरण गर्ग ने अपने संबोधन में भगवान अग्रसेन एवं खाटू श्याम को कलयुग का अवतारी बताया। उन्होंने कहा कि अग्र भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से शांत मन को शांति प्राप्त होती है। कलयुग में यदि कल्याण हो सकता है तो वह भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों एवं दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही हो सकता है। अग्र भागवत भगवान अग्रसेन के चरित्र का वर्णन बखूबी करता है। विधायक मुकेश शर्मा ने आयोजकों ईश्वर मित्तल एवं दया मित्तल को सुंदर आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से धर्म का प्रचार प्रसार होता है। भगवान अग्रसेन जी का चरित्र वास्तव में अनुकरणीय है। अग्र वंशज उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश व समाज की सेवा में अग्रसर हैं। अग्र वंशज धर्म की धर्म पताका को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। अग्र भागवत कथा के आयोजक एवं वरिष्ठ समाज सेवी ईश्वर मित्तल ने आए हुए सभी अतिथियों एवं उपस्थित बंधुओं को पटका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही कार्यक्रम को सफल एवं भव्य बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि आयोजकों द्वारा सुंदर व्यवस्था के साथ साथ स्वादिष्ट नाश्ते भोजन एवं प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अनेकों जी को भी हम सब लोग भूल गए। कलयुग में दो ही अवतारी हुए जिन्होंने शीश का दान दिया, फरवरी जिनको हम खाटू श्याम जी कहते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अग्रसेन जी ने अवतार लिया। तो आज इस अग्र भागवत के माध्यम से ये प्रमाणित हुआ कि कलयुग के दो ही अवतारी हैं, एक बाबा श्याम जिनको शीश का दान दिया, और एक भगवान अग्रसेन जी जिन्होंने अपने पिता की सहायता देकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर कर कलयुग में अग्रोहा में सनातन धर्म की नींव रखी। तो मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप घर घर में अग्र भागवत की कथा सुनो। ये बड़ी दुर्लभ कथा है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वाल्मीकि की रामायण और व्यास जी की भागवत की कथा का कोई सार है तो यह अग्र भागवत कथा है। का प्रभाव था अग्रसेन जी महाराज पर। तो कहते हैं कि ऐसे अग्रसेन जी महाराज का चरित्र हम द्वितीय दिवस में श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और बल के द्वारा इस समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग ही सोच रखी और एक अलग ही जिन्होंने जो है मानवीय जीवन में गुणों को अपनाकर दूसरों को मार्गदर्शन दिया। हम कल की पूर्व कथा से चलते हैं। जन्मेजय को मन अशांत हुआ, डिप्रेशन में चले गए, मरना चाहते थे। जैमिनी जी ऋषि ने जो आकर जो है अग्रसेन के मन को शांत करने के लिए जो है जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को अग्र भागवत की कहा, और उस जय भारत ग्रंथ में भविष्य पर्व के अंतर्गत अग्रसेन चरित्र का जो है की रचना करी। वही ग्रंथ भारत ग्रंथ का भविष्य पर्व है, वही जैमिनी ऋषि ने जो है अग्रसेन चरित्र के माध्यम से जन्मेजय को सुनाया, और वही कथा जो है सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने सुना कि श्री राम के वंश में कुश का जन्म हुआ, और कुश की 34वीं पीढ़ी में महाराज वृत्रसेन का जन्म हुआ, और उनके पुत्र का नाम हुआ बल्लभ सेन। और बल्लभ सेन के पुत्र कौन हुए? अग्रसेन जी महाराज हुए। मुझे लगता है लोग भूल गए कल। अब एक ही दिन में अपनी पीढ़ी बोलोगे तो आने वाले समय में कैसे काम चलेगा? अच्छा बताइए, बल्लभ सेन जी के पिताजी का क्या नाम था? वृत्रसेन। चलो कुछ तो याद हुआ कुछ लोगों को।
और वृषसेन के पिताजी का नाम क्या था? प्रसेनजीत था। क्या नाम था? प्रसेनजीत था। और आप प्रसेनजीत किसके वंश में जन्म लेकर आए? कुश के वंश में जन्म लेकर आए। और कुश के प्रसेनजीत हुए, प्रसेनजीत के वृषसेन जी हुए, वृषसेन के वल्लभसेन जी हुए और फिर अग्रसेन जी हुए। अश्विन प्रतिपदा रविवार के शुभ मुहूर्त में जो है अग्रसेन जी का जन्म हुआ। कल हमने ये कथा श्रवण करी। अग्रसेन जी की जो बाल्यकाल का जो है, जैसे राम जी के बचपन का चरित्र आता है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चरित्र आता है, ऐसे अग्र भागवत में अग्रसेन जी के बाल्य चरित्र नहीं है। कहते हैं कि जैमिनी ऋषि जन्मेजय से कहते हैं अग्रसेन जी बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और ऐसी बुद्धि के थे कि जो समय व्यतीत हुआ, 14 वर्ष की लगभग आयु हुई। इन 14 वर्षों में जितने भी जन्म उत्सव आए, महाराज वल्लभसेन ने बड़े धूमधाम से अग्रसेन जी के जन्म उत्सव मनाए। कहते हैं कि जन्म उत्सव जो है, व्यक्ति को जन्म उत्सव भी मनाया जाए तो वो धर्म में स्थित होकर मनाना चाहिए। आजकल हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में अपना लिया है। सब जानते हैं इस बात को कि हम कैसे कैसे जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्रकार कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, जन्मदिन भी अगर जन्म उत्सव भी हो बालक का तो वो किससे जुड़ा होना चाहिए? हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। बच्चे का जब जन्म आए तो कम से कम हम अपने बच्चों को इतना तो संस्कार दे सकते हैं। ठीक है, समय बदल चुका है, समय के चलते हुए बदलते हुए समय में तरह तरह के आडंबर हमको करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को तो समाज में अपना सम्मान बनाने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को दिखावे करने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को अपने बच्चों की माननी पड़ती है।